हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के अंदर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि MCRE वैकेंसी 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है और सभी लोगों को नोटिफाई करवा देता है विजडम। हर बार की तरह दोबारा से हम नोटिफाई करवाने के लिए आ चुके हैं नई वैकेंसी को लेकर कि सर CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो एम्स के अंदर, और अब तो सर इसके अंदर ESIC भी इंक्लूडेड कर दिया गया है कि सर इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का पेपर कैसे होगा, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, कितना इसका सिलेबस होगा, कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कब इसकी एग्जाम डेट है, कितनी इसकी फीस रहने वाली है। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक ताकि वो सभी लोग फॉर्म को भर सके और जो सुनहरा अवसर है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं CRE बोले तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिस तरीके से डेली एम्स इसकी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे नोट सेट कंडक्ट एग्जामिनेशन करवाता है, सेम वही आपका CRE कौन करवाने वाला है, आपका डेली एम्स ही करवाएगा, जो कंबाइंडली होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि सर क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट कब है? 31 जनवरी 2025 को। ध्यान रखना 31 जनवरी 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर पहले यह बताओ कि एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 7 जनवरी से लेकर, कब स्टार्ट कब होगा? 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों। 31 जनवरी तो लास्ट डेट है। यहां पर आपको जो फॉर्म फिल करना होगा वो टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। 11 फरवरी 11 फरवरी तक आपको बताया जाएगा, 11 फरवरी को, कि सर जो एप्लीकेशन के अंदर कोई करेक्शन यदि करना है, करेक्शन का मतलब कोई नाम गलत लिख दिया हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने गलत डाल दी हो, ठीक है, तो 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट का कब आएगा? जैसे उन्होंने तो वो बोला है कि 7 दिन पहले हम क्या करेंगे, सीटी बताएंगे, उसके बाद में आपको 2 या 3 दिन पहले हम एडमिट कार्ड हमको देंगे, तो सीटी आपको बता दी जाएगी पहले ही, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी, स्किल टेस्ट, जिसके लिए आप लोग हमेशा ही भागते थे कि स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाई लेटर, वो बाद में बताई जाएगी कि सर स्किल टेस्ट किस तरीके का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है और नोट सेट उससे भी तगड़ा एग्जाम होने वाला है, तो जरूरी भी है। एग्जामिनेशन डेट कब है? 26 फरवरी से 28 फरवरी कि सर जो एग्जाम रहने वाली है वो एग्जाम की जो डेट है वो कब रहने वाली है? 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम रहने वाली है। जितनी भी आपकी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर इसका सेंटर दिया जाएगा। तो फॉर्म 7 जनवरी से 31 जनवरी है, एग्जाम 26 फरवरी से 28 फरवरी है, करेक्शन की डेट 12 फरवरी से 14 फरवरी है। ये मैंने आपको बता दिया है, चलिएगा सर, ये बात भी सही है। आगे बात करते हैं कि सर यहां पर कितनी फीस लगने वाली है। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो 3000 रुपए है, ठीक है। SC ST EWS से तो 2400 रुपए है, और डिसेबिलिटी है तो एग्जम्प्टेड उन्होंने माना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको हर एक ग्रुप की जो एग्जाम सेपरेटली आपको बताई गई है। एप्लीकेशन फीस जो है रिइंबर्स नहीं है, दोबारा आपको जो है नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन फीस SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन will be refunded their sources debited account। देखो कि यदि कोई SC ST वाला स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, और उसने एग्जाम को अपीयर कर लिया, ठीक है, तो उसको रिफंड कर दिए जाएंगे जिस अकाउंट से उसने काटा है। क्लियर है? जिस अकाउंट से उसने पैसा काटा है, सेम उसी अकाउंट से यहां से क्या डिडक्शन कर लिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस ऑफ द SC ST कैंडिडेट who appear in the examination will be refunded in their exam। ठीक है, अपीयर होने के बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, चलेगा, और किसी के लिए नहीं है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि सर ये एग्जाम जो रहने वाला है वो CBT मोड के अंदर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है।
क्या रहेगा, कंप्यूटर। क्या पैटर्न है एग्जाम का, देखो मैं दोबारा से थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको और अच्छी तरीके से दिखाए। सीबीटी मोड के अंदर एग्जाम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा कि सर यहां पर 90 मिनट मिलेंगे। अरे कितने, 90 मिनट का होगा, 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं और बोले तो सर 400 मार्क्स रहेंगे और बोले तो नेगेटिव मार्किंग है। देखो 75 एमसीक्यू तो आपके नर्सिंग के होंगे, ठीक है, किसके होंगे, नर्सिंग के, जो हम तैयारी कर ही रहे हैं। अरे कितने, 75 एमसीक्यू तो किसके रहने वाले हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट के रहने ही वाले हैं। लेकिन बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या है दोस्तों, नॉन नर्सिंग का पोर्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है। 75 एमसीक्यू और 25 एमसीक्यू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होगा, एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग और जीके, ठीक है, वो पढ़ना है। और 4 मार्क्स मिलेंगे, एक सही होगा तो मतलब 4 कर लोगे तो 400 मार्क्स का पेपर होगा। 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 सेक्शन बनाए गए हैं, एक सेक्शन का टाइम जो है वो 18 मिनट का है। 18 इंटू 5 कर लो, 90 मिनट निकल कर आएंगे। तो इसका मतलब 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ई सेक्शन के अंदर 90 मिनट मिले, देखो 90 मिनट का टाइम दे दिया गया है, विजिबल होगा और वो आपको ध्यान रखना ऑटोमेटिकली सबमिशन हो जाएगा स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद में, आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। You will be allowed only the attend question currently active section which remain enabled set time and never come back again। यानी कि आपने जब अटेम्प्ट कर लिया तो आप पीछे वाले सेक्शन के अंदर नहीं जा सकोगे, ये आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है। तो क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, 90 मिनट मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ध्यान रखना यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 1/4। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1/4 क्लियर है। ये नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, कहीं आप लंका ना डुबा बैठो, चलेगा। 54 नंबर के अंदर सर यहां पर जो थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि कौन सी चीज यहां पर जो है वो रहने वाली है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ये जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आपको दिख रहा है या नर्सिंग ऑफिसर आपको दिख रहा है, ये वाली चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग इंग्लिश स्टाफ ग्रेड फर्स्ट, नर्स ग्रेड, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इनकी वैकेंसी जो है होने वाली है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अलग अलग पोस्ट यहां पर दी गई है और मैं एसएनओ के लिए आपको बता दूं कि सर क्या यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 4 साल की बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है। क्लियर है, बिल्कुल सर, या पोस्ट बेसिक के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर होना चाहिए आईएनसी या कोई भी स्टेट से। लेकिन सर यहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है और कम से कम मिनिमम जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल होना आवश्यक है। देखो खास बात है, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप जो है पोस्ट बेसिक हो, जीएनएम करके पोस्ट बेसिक किया हो, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेडेज हॉस्पिटल का होना आवश्यक है। और कंप्यूटर के कोर्स है तो वो तो चलो अलग से। तो भैया जी ये भी खास बात है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनना। ये अलग अलग जैसे नागपुर, जम्मू, इन सब के अंदर अलग अलग वैकेंसी आई है एसएनओ की, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो यहां पर ऑलमोस्ट पोस्ट जो है वो आपको दी गई है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं पोस्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर फीमेल ईएसआईसी के अंदर टोटल कितनी पोस्ट आई है, 460 आई है, ठीक है। और मेल की 113 पोस्ट आई है टोटल। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की जो इंपाल के अंदर रिम्स है 13 पोस्ट आई है। नर्सिंग ऑफिसर मेल की 3 पोस्ट आई है। क्लियर है। इसी तरीके से एसएनओ की यदि हम बात करते हैं, क्या एसएनओ की यदि हम बात करते हैं तो एसएनओ के अंदर अलग अलग जो एम्स है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग है एसएनओ के अंदर। जैसे जम्मू, ठीक है, मेल और फीमेल की है। नागपुर, पटना, रायबरेली, ठीक है, बठिंडा आपका जो है, देवगढ़ और गोरखपुर, इन सभी के अंदर अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग पोस्ट दी गई है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है
वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो एक छोटी सी सूचना आपको दी गई थी दोस्तों, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस डिटेल नोटिफिकेशन को लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का पेपर पैटर्न, सिलेबस, नर्सिंग का टोटल आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें रिसर्च और मैनेजमेंट सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है। एग्जाम फीस और एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने सारी चीज पढ़ ली है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे जो सपोर्टिव नंबर है उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। 858-20-782, 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। विजडम के साथ जुड़ने के लिए नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, विजडम 2.0 बैच, जो आपके इस एमस्क्री एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए फतेह करने वाला है। तो जुड़ जाइएगा विजडम के साथ और धमाकेदार हम स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।